रानी बहुत दुखी होती है। सत्संग में जब नहीं जाना होता है, जाने में रोक हो जाती है, मनाही हो जाती है, तो बहुत रोती है और रात भर जगकर प्रभु से प्रार्थना करती है कि प्रभु अब यह शरीर रहकर क्या होगा। जिस शरीर से हमें सत्संग में जाना मना है, हम सत्संग में नहीं जा सकते। जो शरीर सत्संग में नहीं जा रहा है, सतगुरु की शरण में नहीं जा पाते, ये शरीर भी किस काम का, ये शरीर रखना बेकार। इसलिए प्रभु हमारी प्रार्थना यदि आप सुनते हैं तो अब मुझे इस शरीर से उठा लें। अच्छा, मेरा यह शरीर छूट जाए, यही मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। अब जीवन में रहना बेकार। इसीलिए है रो तो भगवान के लिए रो, भगवान के लिए रो तो फिर कभी रोना नहीं पड़ेगा, दोबारा नहीं रोना पड़ेगा। और दुनिया के लिए यदि रोए तो रोने का कभी अंत ही नहीं होगा, सब दिन रोते रहे। पुनरपि जननी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनः पुनः माता के गर्भ में घोर नरक का दुख ताप रो रो कर भोगना पड़ेगा। और जन्म लेंगे तो फिर बाहर में भी रोना ही पड़ेगा। यदि संसार के लिए रोए तो रोने का अंत होगा नहीं, सब दिन रोते रोते। यदि भगवान के लिए गुरुदेव के लिए रोए ध्यान भजन के समय यदि मानस जप में मन नहीं लगे, यदि मानस ध्यान में मन नहीं लगे, यदि विंद में मन नहीं टिके, मन मनोयोग नहीं हो, यदि अपने अंतर अनाहम ब्रह्मणार्थ श्रवण में विघ्न हो तो खूब एकांत में बैठ करके रोना चाहिए। भले लोग पागल कहते हैं। तो भगवान के लिए सत्संग के लिए रोने से फिर कभी रोने की बात सामने नहीं आती, रोने का अंत ही हो जाता। इसलिए अभी निर्णय हुआ कि एक बार रो लीजिए, फिर नहीं रोना पड़ेगा। एक बार रोना है किसके लिए? तो भगवान के लिए, गुरुदेव के लिए। और नहीं बारंबार रोना चाहते तो दुनिया के लिए रोइए, रोते रहिए। बेटा के लिए, पुता के लिए, जमीन के लिए, मकान के लिए, खजाना के लिए, दुकान के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए रोते रहिए, रोना पड़ेगा। जहां चाह तहां राह, ये भी एक बात है। सब महापुरुष कहते हैं जहां चाह तहां राह। पवित्र हृदय की पुकार परमात्मा बहुत जल्दी सुनते हैं, याद रखेंगे। आप कहेंगे हमारी पुकार तो भगवान नहीं सुनते, तो निश्चित मैं कहूंगा कि पवित्र हृदय से पुकार आप नहीं करते। पवित्र हृदय की पुकार के लिए कोई यज्ञ, कोई ये युग विशेष की बात नहीं है, कोई प्रतीक्षा नहीं है। सब युगों के लिए एक सी बातें हैं। पवित्र हृदय से पुकार परमात्मा अति शीघ्र सुनते हैं। इसीलिए कहा गया, हंसी हंसी कंत ने पाया, जिन पाया तिन रोए। जिसने प्रभु को पाया है तो रो के पाया है। रो के कैसे रोए? कैसे? तो उनकी पुकार करते हुए रोते रहे तो पाया। द्रौपदी की पुकार है, बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी। दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। ये द्रौपदी की पुकार हो रही है। आगे क्या कहती है?
बैठे सब राज समाज, नीति निज खोई, नहीं कहत धर्म की बात, सभा में कोई। सारा राज समाज बैठा हुआ, हाँ अपने लोग सब बैठे हुए, कोई नीति की बात नहीं कहते हैं। अनीति हो रही है, सब टुकुर टुकुर देख रहे हैं। अत्याचार करने से विशेष है, अत्याचार को देखकर चुप्पी साधे बैठे रह जाना, ये सबसे बड़ा महापाप है। निंदा करने से विशेष पाप है निंदा सुनने में। अत्याचार करने से विशेष पाप है अत्याचार को देखकर चुप्पी साधे बैठे रह जाना। द्रौपदी यही कहती है, बैठे सब राज समाज, नीति निज खोई, नहीं कहत धर्म की बात, सभा में कोई। पांचों पति बैठे मौन। एक नवयुवक ने कहा कि वो हमारी जीवन संगिनी है, अपनी पत्नी के बारे में कहा, इशारा करके बाबा ये हमारी जीवन संगिनी है। तो तुम माँ के पेट में थे तो यही साथ में थे, जब तुम्हारे शरीर में जीवन चेतन मिला, तुम्हारा जीवन माँ के पेट में प्रारंभ हुआ, ये जीवन संगिनी थी क्या? जीवन संगिनी का माना होता है जिस दिन से जीवन शुरू और उस दिन से साथ। फिर जब जन्म लेते हैं, बाहर माँ के गर्भाशय से बाहर आते हैं, तो उस दिन से भजमन जीवन नाम सवेरा, सब कबीर ने कहा। सवेरा होता है, जीवन का प्रारंभ होता है, शरीर धारण करके बाहर आए वहां से प्रारंभ मानते हैं। तो जब माँ के पेट से बाहर हुए थे तो साथ में यही जीवन संगिनी थी क्या? सोचो विचारो, ये जीवन संगिनी थी। 25 साल की उम्र में या 30 साल की उम्र में विवाह हुआ, तो आज से वो हो गई जीवन संगिनी। अब माँ बाप सब हो गए जीवन भंगिनी, जीवन का भंग करने वाले सब हो गए। एक वक्त ने पूछा, सत्संग में आए हो, अकेले आए? कहा नहीं, अकेले नहीं आया, परिवार के साथ आया। तो पिताजी भी आए हैं क्या? नहीं, परिवार के साथ। माँ भी आई है? नहीं, परिवार के साथ। बड़े भैया लोग भी आए हैं, भाभी लोग भी आई है? कहते नहीं, परिवार के साथ सत्संग आया। और हम लोग स्कूल में पढ़ गए, कहा कि देखो हम तो समझ नहीं रहे कि परिवार के हाथी को कहते हैं कि घोड़ा को कहते हैं। पिता परिवार नहीं, माता परिवार नहीं, भाई परिवार नहीं, भौजाई परिवार नहीं है? अब कौन परिवार के साथ तुम आए? पत्नी के साथ, जीवन संगिनी के साथ, वही है परिवार। एक मालिक देव, सब बात बाकी कटे, पत्नी के सिवा वो सब कटे, सब परिवार नहीं है, अनफैमिली है, इन फैमिली है। फैमिली परिवार वाले खाली, पत्नी कहाँ का अर्थ? ये हमारे धर्मशास्त्रों का अर्थ नहीं है, हमारे साहित्य का ये अर्थ नहीं है, ये हमारा मनगढ़ंत। जीवन संगिनी, जीवन संगिनी तो हमारी माँ है, जिन्होंने अपने पेट में साथ में रखा, जिन्होंने जन्म दिया, अपने हृदय लगा करके सोती रही और दूध पिलाती रही, पालन पोषण किया। जीवन संगिनी कहो कि जीवन दायिनी कहो, जो कुछ कहो, परमात्मा तो व्यक्त अव्यक्त से परे हैं। व्यक्ति रूप में तो सब भगवान कहो कि भगवती कहो कि माता है, पिता है, उनसे बढ़कर संसार में कौन? उन्हीं की कृपा से सब है। ठीक, चलिए, द्रौपदी पुकार करती हुई कहती है, जीवन संगिनी का अर्थ बीच में आया इसीलिए कि द्रौपदी भी तो जीवन संगिनी थी, 5 की जीवन संगिनी थी। आज के अर्थों के मुताबिक, आज के शब्दार्थ के मुताबिक 5 की पत्नी थी द्रौपदी, 5 की जीवन संगिनी थी ना।
पर तो इतना गर्व है, अब पांचों पति हैं बैठे हुए, इस सब पे द्रौपदी कहती है पांचों पति बैठे मौन, कौन गति होई, नहीं कहा धर्म की बात सभा में कोई, दौड़ो नंद नंदन आज लाज गई मेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। पवित्र हृदय की पुकार परमात्मा बहुत जल्दी सुनते हैं। हाँ, रानी का शरीर छूट गया, वही रानी फिर जन्म लेती है। उसने जैसी प्रार्थना की थी कि हमारा यह शरीर छूट जाए, अब बढ़िया शरीर हमको नहीं मिले, बढ़िया शरीर जिस पर लोग रीझे, जो लोग मोहित हो जाए, जो आकर्षित हो जाए, हमको बढ़िया शरीर नहीं मिलना चाहिए, हमको राजमहल नहीं चाहिए, अभी जो है ये सब कुछ नहीं चाहिए। तो वही शबर कुल में, अंत्यज कुल में, जिसको आजकल महादलित लोग कहा करते हैं, नेता लोग, महादलित शब्द कहीं साहित्य में नहीं, नेता लोगों का फूट डालो और बैंक नोट तैयार करो वाला है, ये शब्द आया है, शब्द है साहित्य में अंत्यज। एक शब्द में अछूत हुई कहते हैं। हाँ, तो उस वंश में जन्म हुआ, जैसे सब लोग छुआछूत मानते थे। अब महाकुल का एक एक बीत का बड़का बड़का था मुझसे बाहर, अब कोयला से भी अधिक काली करी, लेकिन जो माता पिता को संतान बहुत प्रिय है, रूप स्वरूप से मतलब नहीं है माता पिता का, माता पिता को जो स्वरूप है, सुंदर रूप सौंदर्यवान है या विद्वान है, वही प्रिय है, ऐसी बात नहीं है। माता पिता के लिए संतान प्रिय है, संतान प्रिय है। हाँ, अब उसका विवाह होगा तो पहले से तैयारी शुरू, पहले से तैयारी शुरू। तैयारी क्या शुरू है? तैयारी देख करके एक दिन पूछती है, शबर, अंत्यज कुल का नाम है शबर, अंत्यज वंश में कुल में जन्म हुआ, इसलिए नाम पड़ा उसका शबरी। सत्संग की कथा सुनने में, श्रवण करने में बड़ा प्रेम था। कथा श्रवण करने के लिए ही तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि अब ये शरीर हमारा छूट जाए, जो पहले सुन चुके हैं। इसीलिए शबर कुल में जन्म हुआ तो शबरी। श्रवण की दिलासा थी दिन रात कि हम गुरुदेव के मुखार बिंद से भगवान की कथा सुनती रहे, सुनने का मौका हमें मिलता रहे, इसलिए नाम पड़ा श्रवणी। तो श्रवणी शब्द से शबरी, और शबरी क्यों? तो शबर कुल में जन्म हुआ। देखते हैं कि बड़ी तैयारी बृहद पैमाने पर है। क्या है? तेरी आया हुआ खसी, तेरी आया हुआ खसी, हाँ, बकरा बकरी भेड़ा भेड़ी, चाइनीज मुर्गी, देसी मुर्गी मुर्गा, हाँ, फिर मछली इत्यादि की तो बात क्या पूछते, हजारों हजार रुपए के शराब के बोतल, सब ये सब तैयारियां चल रही है। वो पूछती है कि अपनी माँ से कि माँ, ये सब बृहद पैमाने पर पोसे जा रहे हैं जंगल। तो माँ कहती है बेटी, अब कुछ दिनों के बाद तुम्हारी सगाई होगी, तो सगाई होगी तो तुम्हारे जात बारात लोग, जो कुटुंब लोग आवेंगे यहाँ, उनका स्वागत, उनके भोजन में ये सब चलेंगे, अब पीने में चलेंगे एक बोतल। शबरी को रोमांच हुआ, हाँ, रोम उनके
खिल गए, पुलकित हो गए, प्रसन्नता से नहीं, विस्मय में पढ़ करके कि मेरा होगा विवाह। वी मतलब विशेष, वाह मतलब खुशी, मेरा विशेष खुशी का दिन आने वाला है। और उस विशेष खुशी के दिन में इन सारे प्राणियों की निर्मम हत्या होगी, इतना बड़ा दुराचार होगा, अनाचार होगा, दुष्कर्म होगा। क्या होगा इस विवाह से, क्या होगा? तय कर लेती है, वो घर छोड़ के निकल गई, घर छोड़ के भाग गई। वही भागती भागती भक्ति हुई आई महर्षि भगवान वाल्मीकि मुनि जी के आश्रम में। पहले तो बहुत भटकी, कोई ऋषि मुनि शरण नहीं दिए उन्हें, लेकिन मातंग ऋषि की कुटिया में शबरी आती है। मातंग ऋषि का नाम क्यों पड़ा? मतंग का माने होता हाथी, मतंग माने हाथी। हाथी को आप देखेंगे एकदम बड़ी मस्ती के साथ हाथी चलता है, झूम झूम कर चलता है। हाँ, कोई गम नहीं है। कुछ श्रद्धालु लोग आगे हाथ जोड़े उन्हें प्रणाम करते, जय हो गणेश जी महाराज की जय हो। मैंने गणेश जी को हाथी की सूढ़ की जोड़ी गई थी, तो लोग श्रद्धालु लोग श्रद्धा रखते हैं, उनको गणेश कहकर प्रणाम करते हैं। भक्ति की भावना का बड़ा महत्व है। अब जितने लोग उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं आगे आगे, उससे ज्यादा आप देखेंगे पीछे पीछे कुत्ता सा हाथी को कुत्ता सा भौंकता है, भौं 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 करता है, कुत्ते भौंकते हैं। यद्यपि हाथ जोड़ने वाले को हाथी ने कुछ दिया नहीं, कोई घूस नहीं दिया, खाने पीने नहीं दिया, लेकिन लोग श्रद्धा से हाथ जोड़ते हैं। अब कुत्ते का हाथी कुछ छीनता नहीं है, कुछ लेके भागता है क्या हाथी? हाथी कुत्ते का कुछ लेता नहीं है, लेकिन जिसमें श्रद्धा भक्ति भावना है वो गणेश जी का करके प्रणाम करते और गणेश जी का पुण्य प्राप्त करते हैं। हाथी का कुछ लेके, हाथी कुत्ते का कुछ लेके भागता नहीं, और फिर भी कुत्ता का स्वभाव है, भौंकते रहता है। इसी तरह से मतंग कहते हैं हाथी को, तो संत होते हैं हाथी की तरफ, हाथी की तरफ। श्रद्धालु लोग तो प्रणाम करते हैं, जय हो गुरु महाराज, बड़ा हो भाग्य जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाए, जेहि दर्श परस समागमादिक पाप राशि नशाए। श्रद्धालु लोग यह स्तुति करने लग जाते हैं, जय हो हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो गई। अरे पहले पहल आज इस बार तो हम ही बाबा का दर्शन किए। अपने को इतना सब खुशी लोग मानते हैं कि बाबा आ रहे थे, पहले पहल हम ही दर्शन किए, प्रणाम करते हैं। कितने लोग ऐसे अब बाबा, अब देखो ना मोटू सब आ गया है, दूसरे का प्राण दिखा कर मोटा कल्लू हो गया मोटा। अब आए हैं रामा के यहाँ खूब खाएंगे, खूब कचरेंगे, खूब फदरेंगे कचरेंगे। अब ये सोचा तो भाई जो पहले पहल दर्शन किया उसको तो बाबा कुछ दिया नहीं, बाबा चलते रहे आते रहे, फिर किसी का कुछ छीने भी नहीं, लेकिन कुत्ते की तरह भौंकते हैं, सामने नहीं भौंकते, बगल में भौंकते हैं, कुत्ते की तरह भौंकते हैं। लेकिन संत होते हैं मतंग, वही मतंग ऋषि के आश्रम में शबरी पहुंची। उन्होंने कहा कोई बात,
कहीं तुमको शरण नहीं मिलती है, रहो या अपने शिष्यों को आदेश कर रहे हैं, कुटिया में झोपड़ी बनवा देते हैं कि रहो, जो सेवा बन पड़े सेवा करो, भगवान का भजन, दीक्षा प्रदान कर देते हैं। सबरी भक्ति साधना करती है। सज्जनों, शबरी की भक्ति कितनी थी, तो राम जी से ही सुनी। भगवान श्री राम जी स्वयं कहते हैं, शबरी तो अपने को सबसे नीचे साबित करती है, प्रमाणित करती है। अधम के अधम अधमति नारी तिन मैं मति मंदगारी, तो सरकार हम तो नीच से भी महानीच हैं, अधम हैं। अधम थे अधम 2 नंबर, 3 से अधम मन 3, 3 के बाद अधम 4, अधम फिर 5, फिर नारी 6, मंद महामूर्खा नारी, अरुंधति की तरह नहीं, सावित्री की तरह नहीं, मदरसा की तरह नहीं, महामूर्खा निपट नारी, नारी में भी गमार 7-8 नंबर पलटे जाती है। भगवान श्री राम को चुप हो जाओ सभी, अब ज्यादा हमें लज्जित मत करो। तो 9 नवधा भक्ति में से 9 भक्ति में से एक भक्ति किसी में हो, वो मुझको प्रिय है। अब तुम में तो सब प्रकार की भक्ति परिपूर्ण है। सबरी की भक्ति कितनी ऊंची थी, सबरी भक्ति में कितनी महानता को पाई थी, हम क्या कहेंगे। हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज वे स्वयं कहते हैं, 9 भक्ति में से एक भक्ति यदि किसी में हो, एक भक्ति मन प्रथम भगत संतन कर सका, यदि यह हो तो वह तो मुझको अतिशय प्रिय है। मन सत्संग से जिसको प्रेम हो गया, तो उस दिन से वो भगवान का अतिशय प्रिय बन गया। राम जी कहते हैं वो अतिशय प्रिय मुझे हो जाता। अब जब भगवान श्री राम जी कहते हैं, तो हमें तो इसमें भाई श्रद्धा विश्वास के सिवा और कुछ नहीं कहना है। यदि कोई इसमें संदेह करे, अब उसको दुरात्मा कहा जाए कि पापात्मा कहा जाए कि राक्षस कहा जाए, क्या कहा जाए। रावण के बारे में आया, कोई संत महात्मा लोग यदि अपने से आ जाते थे तो सत्संग करने के लिए लंका में, रावण को पता लग जाता था तो उसको देश निकास है, बहुत त्रास है, बहुत तरह से त्रास देकर दंडित करके लंका से निकाल भगाता था। तो संत को जो निकाल भगाता था वो राक्षस कहलाया रावण। अब भाई इधर हम मनुष्यों में से यदि किसी को संत अप्रिय लगे, संत में श्रद्धा प्रेम भक्ति नहीं रहे, तो वो तो रावण कहलाया राक्षस, हम लोग क्या कहलाएंगे भगवान। ये तो अर्थ गलत हो जाएगा। तब तो दूसरी रामायण लिखनी पड़ेगी आपको। दूसरी रामायण है सामर्थ तो लिख करके तैयार कीजिए, प्रचार कीजिए। भाई विचार करने योग्य बात, जिसको एक भक्ति है, प्रथम भगत संतन कर संगाम में प्रेम हो गया, माने सत्संग में प्रेम हो गया, संत सदगुरु में प्रेम हो गया, वो अतिशय प्रिय है। और तुम में तो सब प्रकार की भक्ति परिपूर्ण है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कहते हैं कि सबरी तुम में सब प्रकार की भक्ति पूर्ण है, तो हम कैसे अपूर्ण कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। पाप के सिवा कुछ और नहीं मिलेगा। भगवान की बातों में विश्वास करें तो हम दरअसल भगवत भक्त हैं। भगवान की बातों में विश्वास, वो सबरी में सब प्रकार से भक्ति परिपूर्ण थी। तो भाई इसलिए संत मत सत्संग में बड़ी श्रद्धा निष्ठा के साथ नवधा भक्ति का पाठ होता है।
आज आप लोगों ने नवधा भक्ति का पाठ सुना है। तो नवधा भक्ति में शबरी माता जी का प्रसंग है। अभी किसी को अगर वन भेजा जाए, प्रधानमंत्री जी को अगर वन भेजा जाए तो उनको दुख होगा कि सुख होगा? जिस किसी को वनवास हो जाए, राज सत्ता से दूर कर दिया जाए, तो उसे प्रसन्नता नहीं, बहुत बहुत। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी आखिर आए तो नर्तन धारण करके। मनुष्य का स्वभाव कुछ होता है और हर एक रोल अदा करके दिखलाते हैं। ये कैसा रोल हो गया, ये कैसी लीला भगवान की है कि वनवास हुआ तो भगवान श्री राम को साधारण प्रसन्नता नहीं हुई। वनवास सुन करके भगवान श्री राम को साधारण खुशी नहीं हुई। कितनी खुशी हुई? जैसे आसाम, छत्तीसगढ़, एमपी के जंगल से हाथी को बजा करके लाया गया। बजा करके जो लाया जाता है उसको कई महीने गहरा गड्ढा में बजाया जाता है। गड्ढे में उसे भूखे प्यासे रखना होता है और अंकुश भोंक भोंक करके और उसे सिखलाया जाता है, एकदम कमजोर करके, खाना पीना सब कई महीने तक। और तब उसको सिखलाया जाता है और तब उस गड्ढे से रास्ता डाइवर्शन बनाकर और उसको निकाला जाता है और तब बेचा जाता है। हम लोग खरीदते हैं। तो जंगल से हाथी को बजा करके एकदम आज बजा कर लाया गया है। तो आज बजा कर लाया गया है, वो हाथी का ख्याल किधर रहता है? जंगल की तरफ की। ये थोड़ी सी चूक हो जाते ही वो हाथी जिस खुशी में मस्त हो करके जंगल की ओर भागता था, इसी तरह से भगवान श्री राम जब वनगमन की बात सुनते हैं तो नवगयंद रघुवंश मणि राज अलान समान छूट जान वनगमन सुनी आनंद अधिकार। भगवान श्री राम को वो नया बधा हुआ हाथी लाया गया और चुप हो गई, हाथी का सब बंधन छूट गया और तब जो जंगल की ओर भागता है बेछोड़। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के लिए अयोध्या का राज्याभिषेक जो प्रबंध हो रहा था उसको भगवान श्री राम मानते हैं कि यही हमारे लिए घोर कड़ी बेड़ी बंधन हमें लगाया जा रहा था। अब वनगमन की बात सुन करके मानो सब कड़ी बेड़ी टूट गई। जैसे हाथी जंगल की ओर खुशी में भागता है, भगवान श्री राम उसी मदमस्त गजराज की तरह खुशी में जंगल की ओर भागते हैं। लेकिन एक सवाल है, किस खुशी में है? अरे हाथी तो बनैया है, जंगल में रहने वाला है, उसको गांव घर पसंद क्यों होगा? वो जंगल में ही उसको आनंद मिलता है, जंगल भागता है खुशी में। राम जी किस खुशी में भागे जा रहे हैं हाथी की तरह? ये सवाल तो हल नहीं हो रहा है। इस सवाल को हल कर लीजिए। भगवान श्री राम को एक खुशी है, यहां नकली मां छुपी है, जंगल में वहां असली माता जी मुझको मिलेगी। असली माता जी कौन? तो जंगल में असली माता जी शबरी माता जी मुझको मिलेंगे। शबरी माता के दर्शन की आशा को लेकर के भगवान श्री राम बेछो भागते हैं। बेटा जो अपनी माँ होती है, प्यारी माँ, तो बच्चे को माँ से बढ़कर संसार में कुछ भी प्रिय नहीं है। माँ से उसे अलग कर दिया गया है, रखा जा रहा है।
लेकिन वो यदि माँ के लिए उसका सब बंधन छूट जाए, मौका मिले तो माँ की ओर भागता है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज असली माँ किसको मानते हैं वे? तो शबरी को असली माँ मानते हैं, क्योंकि भक्ति भावना से भरी हुई शबरी है। भक्ति का ही नाम है माता, भक्ति का नाम है माता। तो भक्ति माता स्वरूपा शबरी के दर्शन करने के लिए भगवान श्री राम खुशी में जा रहे हैं। सब प्रश्न हल हो गए। हाँ, फिर नवधा भक्ति का प्रसंग। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो शबरी को सुनाए वो बराबर सत्संग में सुनते ही रहते हैं। अभी के सत्संग में इस अंतिम काल में आज शबरी चरित्र को आप लोगों ने सुना। शबरी चरित्र कल ही मैं सुनाया कि भागवत माने होता है वैष्णव भक्त संत। भागवत कथा माने वैष्णव भक्त संत की कथा। सुन चुके हैं कि भागवत कथा से यदि भक्तराज प्रहलाद जी की कथा को निकाल दिया जाए, प्रहलाद जी को मां के पेट में ही नवधा भक्ति सुनाए थे नारद बाबा, उस प्रसंग को यदि अलग कर दिया जाए, परम वैष्णव बालक ध्रुव भक्त की कथा को यदि भागवत से हटा दिया जाए तो भागवत में कुछ रह नहीं जाएगा। भक्त शिरोमणि सुदामा जी के चरित्र को अगर हटा दिया जाए तो भागवत में कुछ रह नहीं जाएगा। परम भक्त विदुर जी और विदुरानी की कथा को अगर अलग कर दिया जाए तो भागवत में कुछ रह नहीं जाएगा। इसी तरह से रामचरितमानस से यदि शबरी माता जो भक्ति स्वरूपा है इनके चरित्र को अलग कर दिया जाए तो रामचरितमानस में कुछ बच नहीं जाएगा। हाँ, जिसके दर्शन करने के लिए भगवान श्री राम दौड़ पड़ते हैं। तो आज मन में हुआ कि शबरी चरित्र को ही हम लोग रामचरित्र को सुनते ही रहते हैं। आज शबरी चरित्र को ही हम लोग सुन रहे हैं। इसीलिए आज के सत्संग में शबरी माता के चरित्र को संक्षिप्त रूप में थोड़ा सा रखा गया और हम लोग सुने। हम लोग सत्संगी हैं, हम लोग भक्त कहलाते हैं, तो हम लोगों का जीवन कैसा होना चाहिए? घर में रहकर, परिवार में रहकर, समाज में रहकर शबरी माता की जो नवधा भक्ति है उसे जीवन में धारण करें और आचरण में उतारें। तो हमारे परमानंद जी अपनी सत्संग सुधा में कहा करते थे कि जब शबरी ऐसी नीच कुल में जन्म लेने वाली नारी उस परम पद को पाई, लीन भई जह नहीं फिरे, तो हम आप क्या नहीं प्राप्त कर सकते हैं? हम लोग भी उस परम गति को, परम पद को प्राप्त कर सकते हैं और हमारा आपका भी लोक परलोक सब मंगल में होगा। इन्हीं शब्दों के साथ विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी श्रद्धे रामाकांत झा जी सपरिवार मिलकर जो यह सत्संग का आयोजन राधा कृष्ण ठाकुरवाड़ी प्रांगण में जो इस वर्ष भी करवाए, इसके लिए उन्हें और उनके सपरिवार को मैं अनेकानेक धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ, शुभाशीर्वाद करता हूँ और परमाराध्य के त्रैलोक पावन पाद पद्म में शुभकामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। आप जितने सत्संगी लोग कल से ही सत्संग यज्ञ में भाग लिए, सबके लिए परमाराध्य के पावन चरणों में यही शुभकामना करता हूँ कि सब कोई स्वस्थ रहे, प्रेम से रहें तथा किसी प्रकार का अमंगल दर्शन नहीं हो। सबकी भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति होती रहे, यही शुभकामना करते हुए वाणी में विराम करता हूँ।
अब प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज